ओम नमः शिवाय। 4 जुलाई 2023 मंगलवार से सावन का माह प्रारंभ हो रहा है। इस माह में भगवान शिव, माता पार्वती और नागदेव की पूजा का खास प्रचलन है। ऐसी मान्यता है कि सावन में भगवान शिव कैलाश को त्याग कर भूलोक पर निवास करते हैं और जो भी भक्त सच्चे मन से आराधना करते हैं उस पर भोलेनाथ की कृपा बरसती है। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सावन में किसी भी तरह की भूल से बचने के लिए आपको पहले ही यह जान लेना चाहिए कि सावन के महीने में क्या क्या चीजें निषेध हैं और किन चीजों को करना अच्छा माना गया है, जिससे आपके पूजा पाठ का पूरा लाभ मिल सके। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा में भूल कर भी हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार सावन के महीने में शरीर पर तेल न लगाएं, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हालांकि इस माह में तेल का दान करना शुभ माना जाता है। सावन के माह में भगवान शिव को केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। सावन माह में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को दूध से अभिषेक करते हैं, इसलिए इसका सेवन करने से बचना चाहिए। सावन के महीने में व्यक्ति को किसी भी तरह का नशा, मांस, मदिरा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पूरे मास व्यक्ति को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। सावन मास में पेड़ों को काटने से बचना चाहिए। इस माह घर के सदस्यों की संख्या के बराबर पेड़ लगाना चाहिए। इससे तरक्की के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। यूं तो कभी भी किसी के प्रति मन में बुरे और गंदे विचार नहीं लाना चाहिए, लेकिन खासकर सावन में तो ऐसा बिल्कुल भी न करें। इससे भोलेनाथ क्रोधित होते हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो सावन माह के दौरान किसी भी व्यक्ति का अनादर न करें। खास तौर से गुरु, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और द्वार पर आए लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा का पूर्ण फल तभी मिलता है जब व्यक्ति अपने विचारों में सकारात्मकता रखता हो। सावन के महीने में भूलकर भी लहसुन और प्याज का सेवन न करें। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें शरीर में गर्मी पैदा करती है और इस वजह से आपका मन भोग वासना की तरफ आकर्षित होता है, जो कि भगवान शिव की भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए जरूरी है कि सावन के महीने में मांसाहार और लहसुन प्याज से दूर रहें। शास्त्रों के नियमानुसार सावन में साग नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को प्रकृति से बेहद प्रेम है। ऐसे में साग पात को तोड़कर खाना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने से शिव जी अप्रसन्न होते हैं। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक तर्क यह कहता है कि सावन के महीने में साग में पित्त बढ़ाने वाले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि पाचन में समस्या पैदा करते हैं। दूसरी तरफ सावन में बारिश अधिक होती है और अधिक बारिश होने पर हरे साग में कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें खाना अच्छा नहीं माना जाता है और सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा सावन के महीने में बैगन का सेवन भी वर्जित माना गया है। दरअसल बैगन को एक अशुद्ध सब्जी माना जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैगन नहीं खाते हैं। सावन के महीने में व्रत रखने वाले लोगों को बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर सोना चाहिए। इसके अलावा दिन में सोने से भी बचना चाहिए। व्रत रखने वाले लोग केवल एक ही समय सोएं और बाकी समय शिव मंत्रों का मन ही मन जाप करते हुए शिव भक्ति में व्यतीत करें। सावन के महीने में अगर घर के द्वार पर कोई गाय या बैल आए तो उसे मारकर भगाने की बजाय कुछ खाने के लिए जरूर दें, क्योंकि बैल को मारना भगवान शिव की सवारी नंदी का अपमान करने के समान है। इससे भगवान शंकर रुष्ट होते हैं। सावन के महीने में बाल और दाढ़ी भी नहीं कटवानी चाहिए और ना ही इस दौरान नाखून काटने चाहिए। सावन मास के देवता शुक्र हैं और शिवजी के साथ इस महीने में भगवान विष्णु के श्रीधर रूप की पूजा करने का विधान बताया गया है। इसलिए सावन महीने में इनकी पूजा और व्रत करने का महत्व है। इस महीने में भगवान शिव के साथ विष्णु जी के अभिषेक का भी बहुत महत्व है। सावन में शुक्र और भगवान विष्णु की पूजा करने से दाम्पत्य सुख बढ़ता है। ऐसे तो हमेशा ही व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, लेकिन सावन के महीने में अनिवार्य रूप से सूर्योदय से पहले उठना चाहिए।
जो व्यक्ति सावन में देर तक सोता है उससे भगवान शिव नाराज होते हैं। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो सावन में रोज गाय के कच्चे दूध में काले तिल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। ऐसा करने से बीमारी जल्दी ही ठीक होने लगती है। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग और धतूरा काफी प्रिय है, लेकिन पूजा के वक्त कुछ खास चीजें चढ़ाने से बचना चाहिए। शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है तो उस पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। सावन के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है तो सावन भर भोलेनाथ को सच्ची भक्ति के साथ सिर्फ जल और बेलपत्र ही चढ़ा दें। भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। स्कंद पुराण के अनुसार सावन महीने में एक भुक्त व्रत करना चाहिए, यानी एक समय ही भोजन करना चाहिए। इसके साथ ही पानी में बिल्वपत्र या आंवला डालकर नहाना चाहिए। इससे जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। इस महीने के दौरान भगवान विष्णु का वास जल में होता है, इसलिए इस महीने में तीर्थ स्थानों के जल से नहाने का बहुत महत्व है। साथ ही मंदिरों में या संतों को कपड़ों का दान देना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। महिलाओं को शिवलिंग को छूने से माता पार्वती नाराज हो जाती हैं, इसलिए महिलाओं को शिवलिंग को हाथ लगाने की मनाही होती है। पूजा पाठ करते समय महिलाओं को बाल खुले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। शास्त्रों में भी जिक्र है कि विवाह के दौरान माता सीता की मां ने उन्हें हमेशा बाल बांधे रखने को कहा था। बंधे हुए बाल रिश्तों को भी बांध कर रखते हैं। सावन में रोज गाय को चारा खिलाना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो पाए तो किसी गौशाला में जाकर पूरे 30 दिनों के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। अगर संभव हो तो स्वयं गौशाला में जाकर गायों की सेवा करें। इन आसान उपायों से बहुत अधिक फायदा मिलता है। जिन जातकों के वैवाहिक जीवन में उथल पुथल है, उन्हें सावन के माह में पड़ने वाले सारे सोमवार के दिन अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए और विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें। मिट्टी के शिवलिंग पर सोमवार का व्रत रखते हुए दूध में केसर मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखद रहता है। सावन में रोज शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बेलपत्र कटा फटा न हो। बेल के वृक्ष में कुबेर का स्थान माना जाता है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने से धन लाभ के योग बनते हैं। वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की समस्या से परेशान हैं तो सावन में पति पत्नी साथ मिलकर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। शिव महापुराण के अनुसार धन लाभ के लिए सावन के महीने में रोज एक मुट्ठी चावल शिव जी को चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी चावल टूटे हुए न हो। यदि आप किसी कारणवश सावन माह की सभी सोमवारी व्रत करने में असमर्थ हैं तो 2 या फिर 1 सोमवारी व्रत अवश्य करें। याद रखें कि व्रत आस्था के लिए रखा जाता है, इसे सजा न बनाएं, क्योंकि कहा गया है जैसी शक्ति वैसी भक्ति। भगवान आपके मन में उनके लिए कितना आदर सम्मान है, दूसरों के लिए अपने दिल में कितना प्यार रखते हैं, आपके सच्चे मन को टटोलते हैं। सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य शुभ फल जरूर देता है। मित्रों, यदि इस वीडियो में बताई गई जानकारियां आपके कुछ काम की हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।